नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 चल रहा है, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज MCS 51 ओवरव्यू। आज के वीडियो में दोस्तों जानेंगे माइक्रो कंट्रोल का टाइमर और टाइमर काउंटर ऑपरेशन। टाइमर कितने प्रकार के माइक्रो कंट्रोल में होते हैं जो सो फ्रेंड, ये आज का जो वीडियो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, इसलिए फ्रेंड वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकती है यदि आप वीडियो को इन तक देखते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टाइमर काउंटर ऑपरेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोल। दोस्तों 8051 माइक्रो कंट्रोल में क्या होता है कि 16 बिट के दो इंटरनल टाइमर काउंटर होते हैं। मतलब जो माइक्रो कंट्रोल का पिन जो होता है T0 और T1 होते हैं, वह इंटरनल टाइमर के रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोल में 16 बिट के दो टाइमर या काउंटर होते हैं जिन्हें T0 और T1 के नाम से जाना जाता है। मतलब माइक्रो कंट्रोल का जो T0 पिन है और T1 पिन है वह इंटरनल टाइमर और काउंटर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि 8051 में दो 16 बिट इंटरनल टाइमर काउंटर होते हैं जिन्हें T0 और T1 के नाम से जाना जाता है। टाइमर 0 और टाइमर 1 के 16 बिट को लोअर और हाई बिट के रूप में एक्सेस किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो टाइमर 0 के और टाइमर 1 के जो 16 बिट होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए उनको लोअर और हायर बिट के रूप में 16 बिट को एक्सेस किया जाता है। नीचे दोस्तों दिखाया गया टाइमर काउंटर का किस प्रकार से लेआउट का उसको दिखाया गया है। देख सकते 16 बिट के मतलब दो टाइमर हैं। ठीक है, टाइमर 0 भी 8 बिट का है, टाइमर 1 भी 8 बिट का है, तो दोनों टाइमर होते हैं वो मिलाकर 16 बिट होता है। इस कहने का मतलब दोस्तों जो टाइमर 0 और टाइमर 1 के जो 16 बिट है उनको लो और हाई बिट के रूप में एक्सेस किया जाता है। यहाँ पर लेआउट दिखाया गया टाइमर काउंटर का किस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं टाइमर 0 के लिए 8 बिट है और टाइमर 1 के लिए भी 8 है। मतलब दोनों को मिलाकर 16 बिट टाइमर काउंटर क्या होते हैं, वह 8051 माइक्रो कंट्रोल में होते हैं। देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है, टाइमर 0 के लोअर बाइट को TL0 और हायर बाइट को TH0 से प्रदर्शित करते हैं और टाइमर 1 के लोअर बिट को TL1 से तथा हायर बिट को TH1 से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जो टाइमर 0 और टाइमर 0 का लोअर बिट को हम TL0 से दिखाते हैं और जो हायर बाइट होता है हायर बाइट को TH0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार टाइमर 0 के लोअर बिट को TL1 से तथा हायर बिट को TH1 से प्रदर्शित करते हैं। दोनों टाइमर के विभिन्न टाइमर काउंटर ऑपरेशन मोड को स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के T मोड रजिस्टर द्वारा सेट किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जो दोनों टाइमर है T0 और T1 उनके विभिन्न जो टाइमर व काउंटर ऑपरेशन है ऑपरेशन मोड को स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के T मोड रजिस्टर द्वारा सेट किया जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो टाइमर और काउंटर ऑपरेशन, ठीक है, जो टाइमर है दोनों टाइमर T0 और T1 उनका जो ऑपरेशन टाइमर और काउंटर जो है उसका उस मोड का जो सेट किया जाता है वह स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के T मोड रजिस्टर द्वारा सेट किया जाता है। T मोड रजिस्टर दोस्तों क्या है, एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। मतलब दोस्तों जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का जो T मोड रजिस्टर होता है वह क्या है, एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसका लोअर 4 बिट टाइमर 0 के लिए और हायर 4 बिट टाइमर 1 के लिए होता है। मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का T मोड रजिस्टर है, T मोड रजिस्टर क्या होता है, एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। T मोड रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसका 4 लोअर बिट किसके लिए होता है, टाइमर 0 के लिए और हायर 4 बिट टाइमर 1 के लिए होता है। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं T मोड रजिस्टर का लेआउट को दिखाया गया है। यह क्या है, एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके 8 बिट का रजिस्टर में पहला बिट क्या है, गेट होता है। दूसरा बिट जो है वह टाइमर काउंटर होता है।
कि टाइमर का उपयोग कब टाइमर के रूप में करेंगे और काउंटर का उपयोग जो टाइमर है उसका काउंटर के रूप में कब उपयोग करेंगे, तो इस बिट द्वारा यहाँ से सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद M1 व M0 क्या है, ये मोड सिलेक्शन बिट होते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, टाइमर 0 के लिए होता है। गेट हो गया C/T बार M1 एंड M0। मतलब दोस्तों जो टाइमर जो टी मोड रजिस्टर है, टी मोड रजिस्टर का जो लोअर 4 बिट है वह टाइमर 0 के लिए और 4 हायर बिट जो होता है वह टाइमर 1 के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लोअर बिट के लिए जो गेट होता है, गेट जो गेट होता है, गेट जो होता है टाइमर और काउंटर को इनेबल करने के लिए जो INT है, जो इंटर INT 0 INT 1 को परमिशन देता है कि टाइमर को कब हमें इनेबल करना है और कब डिसेबल करना है। C/T बिट, ठीक है। इस बिट द्वारा यह पता लगा, इस बिट द्वारा यह पता क्या आता है कि टाइमर को हम कब टाइमर को रूप में यूज करेंगे और कब टाइमर को टाइमर के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों M और M0 है। M और M0 का उपयोग मोड सिलेक्शन बिट के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि पहला क्या है, पहला बिट क्या है, गेट है। गेट टाइमर काउंटर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए INTX मतलब या तो INT 0 या तो INTX पिन को परमिशन देता है। मतलब जो गेट होता है वह INTX जो इंटर पिन होता है, इंटर पिन को परमिशन देता है कि जो टाइमर और काउंटर है उसको कब इनेबल करना है, कब डिसेबल करना है। तो यह परमिशन किसके द्वारा दिया जाता है, वह गेट के या गेट बिट के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों टी मोड रजिस्टर का जो दूसरा बिट है वह C/T बार है। C/T बार है काउंटर टाइमर सेलेक्ट बिट। मतलब काउंटर टाइमर जो है उसका उपयोग हम कब टाइमर के रूप में करेंगे और कब काउंटर के रूप में करेंगे, तो इस बिट के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है कि हमें टाइमर का उपयोग कब टाइमर के रूप में करना है और टाइमर का उपयोग कब काउंटर के रूप में करना है, तो इस बिट के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है M1 एंड M0। M1 और M0 को मोड सिलेक्शन बिट कहते हैं। अगली हेडिंग दोस्तों क्या है इसमें, उसी में वह मोड सिलेक्शन बिट है। मतलब मोड सिलेक्शन बिट में कितने मोड होते हैं टाइमर काउंटर ऑपरेशन में, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हेडिंग कहते हैं मोड सिलेक्शन बिट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं M1 और M0 क्या है, वह मोड सिलेक्शन बिट है। पहले 00 01 10 11, ठीक है। तो जब हम क्या होगा कि जो M1 और M0 क्या होंगे, मोड 0 होगा, 01 क्या होगा, मोड 1 होगा, 10 का मोड 2 होगा और 11 क्या होगा, मोड 3 होगा। तो जो दोस्तों जो मोड 0 होता है, मोड 0 13 बिट टाइमर मोड होता है। मतलब दोस्तों जो मोड 0 है, मोड 0 एक 13 बिट का टाइमर मोड होता है और मोड 1 क्या होता है, 16 बिट का टाइमर मोड होता है। मतलब जो मोड 0 है, मोड 0 के द्वारा 13 बिट तक काउंट कर सकता है। मतलब यह 13 बिट क्या है, टाइमर काउंटर होता है। इसके बाद मोड 1 क्या है, 16 बिट टाइमर मोड है। मोड 2 क्या है, 8 बिट ऑटो रीलोड मोड है। मोड 2 क्या है, 8 बिट ऑटो रीलोड मोड है। इसके बाद दोस्तों क्या है, मोड 3 है स्प्लिट टाइमर मोड। तो इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग करते हैं मोड 0। जैसा कि हेडिंग देखते हैं किया गया है मोड 0। मोड 0 दोस्तों क्या है, एक 13 बिट का टाइमर और काउंटर होता है। मतलब मोड 0 जो होता है वह 16 बिट में से केवल 13 बिट का उपयोग टाइमर और काउंटर के लिए यूज करता है। यह TLS का जो होता है TLX का 5 बिट और THS का 8 बिट का उपयोग करता है। तो इसमें बताया गया दोस्तों मोड 0 एक 13 बिट का टाइमर काउंटर है। मतलब मोड 0 क्या है, एक 13 बिट का टाइमर और काउंटर होता है। अर्थात यह टाइमर काउंटर के लिए 16 बिट में से केवल 13 बिट का यूज करता है। मतलब जो टाइमर होता है वह 16 बिट होता है। 16 बिट में से जो मोड 0 होता है वह केवल 13 बिट का उपयोग करता है किसी टाइमर या काउंटर ऑपरेशन के लिए। यह TLS के लोअर 5 बिट और THS के सभी 8 बिट का उपयोग करता है। मतलब यह लोअर टाइमर जो होता है, लोअर टाइमर के 5 बिट का और लोअर 5 बिट का और जो THS है THS के 8 बिट का उपयोग करता है। मतलब टाइमर 0 और टाइमर 1 के जो भी लोअर 5 बिट होंगे उसका उपयोग करेगा और जो भी 8 बिट होंगे हाई होंगे उसका उपयोग करता है मोड 0। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया दोस्तों। TLX 0 से 31 2 के पावर 5 - 1 से घटाएंगे तो 0 से 31 तक इंक्रीमेंट करता है। मतलब TLX में क्या होता है, TLX जो होता है TLX या
टाइमर जो होता है, जो TLX लोअर टाइमर होता है, वह 2 की पावर 5-1 या 0 से लेकर 31 तक इंक्रीमेंट होता है। और जब क्या होता है, यह 31 से आगे इंक्रीमेंट होता है तब यह रिफिट हो जाता है और THS का इंक्रीमेंट प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो TLX होता है वह 31 तक क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है या 31 तक काउंट करता है। इसके बाद क्या होगा, जैसे 31 से अधिक होगा वह जो TLX होता है वह रिफिट होता है। रिफिट होने के बाद इसके बाद जो THS होता है, जो हायर टाइमर होता है, वह क्या होता है, उसका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है या इसका वह जो भी काउंट होता है उसको काउंट करना प्रारंभ कर देता है। कहने का मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो TLX और TLX 2 की पावर 5-1 तक काउंट करता है या इंक्रीमेंट करता है। इसके बाद 2 की पावर 5-1 से जैसे भी एक बिट भी अधिक होता है तो जो TLX होता है वह रिफिट होता है। रिफिट होने के बाद इसके बाद क्या होता है, THS का जो THS है, जो हायर टाइमर काउंटर है, उसका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। अतः मोड 0 में टाइमर केवल 0 से लेकर 81 बार मतलब 8,192 2 के पावर 30-1 तक इंक्रीमेंट करता है। और 2 के पावर 30-1 या इस 2 के पावर 30 करेंगे तो जितना आएगा उसमें 1 हटा देंगे तो इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो या तो जो टाइमर 0 में जो टाइमर होता है वह 2 के पावर 30-1 या 0 से लेकर 8,152 तक इंक्रीमेंट करता है। और 8,192 इंक्रीमेंट के बाद जो ओवरफ्लो फ्लैग है वह सेट हो जाता है और टाइमर पुनः 0 पर आ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो टाइमर मोड में जो टाइमर है वह केवल 2 की पावर 30-1 तक इंक्रीमेंट करता है। और 2 की पावर 30-1 जैसे इससे अधिक होता है, 2 की पावर 30-1 से अधिक होता है, वैसे जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है वह सेट हो जाता है और टाइमर पुनः 0 पर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता देना, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर टाइमर 0 के लिए एक ब्लॉक डायग्राम बना देना है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर क्लॉक है, यह TLX जो लोअर टाइमर उसके 5 बिट है और THS का पूरा 8 बिट है। यहाँ पर दोस्तों TFX है, ओवरफ्लो फ्लैग, इसका इंटरप्ट होता है। तो मतलब दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जो मोड 0 में जो टाइमर और काउंटर मोड होता है, मोड 0 में क्या होता है, वह 2 की पावर 30-1 तक इंक्रीमेंट करता है या काउंट करता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे 2 की पावर 30-1 से एक भी बीट अधिक होता है तो जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है वह सेट हो जाता है और जो टाइमर क्या होता है पुनः 0 पर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है मोड फ्लक्शन बिट का मोड नंबर 1। मोड नंबर 1, तो मोड नंबर 1 में दोस्तों क्या होता है कि यह 16 बिट तक टाइमर काउंटर, यह 16 बिट का टाइमर काउंटर होता है, अर्थात यह 16 बिट का उपयोग करता है। मतलब मोड 1 जो होता है, मोड 1 एक 16 बिट का टाइमर काउंटर होता है, अर्थात यह 16 बिट का उपयोग करता है। मतलब ये टाइमर 0 और टाइमर 1 के 16 बिट का उपयोग मोड 1 करता है और यह 16 बिट का टाइमर काउंटर होता है। ठीक है, TLX 0 से 2 की पावर 255 या 2 की पावर 8-1 तक इंक्रीमेंट करता है। मतलब जो लोअर टाइमर बिट होता है वह 2 की पावर 8-1 या 0 से लेकर 255 तक इंक्रीमेंट करता है और 255 के बाद यह रिफिट होता है। मतलब जैसे ही 255 के बाद हुआ वैसे टाइमर क्या होगा, रिफिट हो जाएगा, जो इंटरप्ट होगा उसे सिग्नल भेजेगा और जो टाइमर को डिसेबल कर देगा काउंट करने के लिए। तो यह बताया जा रहा है कि जो लोअर टाइमर है वह 2 की पावर 8-1 तक इंक्रीमेंट करता है। जैसे ही 2 की पावर 8-1 का इंक्रीमेंट से अधिक होता है वैसे क्या होता है, जो THX है, THX का जो इंक्रीमेंट प्रारंभ होता है। मतलब कि जैसे क्या 2 की पावर 8-1 का इंक्रीमेंट उससे अधिक होता है वैसे जो लोअर टाइमर, जो हायर टाइमर होता है उसका इंक्रीमेंट प्रारंभ हो जाता है। अतः मोड 1 में टाइमर 0 2 की पावर 60-1 2 की पावर 60-1 करेंगे तो इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यह बताया जा रहा है कि अतः मोड 1 में टाइमर 0 से लेकर 2 की पावर 60-1 तक इंक्रीमेंट करता है और इसके बाद ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है और टाइमर 0 पुनः पर वापस आ जाता है। मतलब यह बताया जा रहा है कि जो टाइमर 1 है, टाइमर 1 2 की पावर 16-1 2 की पावर 16-1 तक इंक्रीमेंट करता है। जैसे ही
जो इंक्रीमेंट क्या होता है 2 की पावर 30 तो 2 की पावर 60-1 से अधिक होता है, वैसे क्या होता है जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है वह सेट हो जाता है और जो टाइमर काउंटर होता है वह पुनः वापस शून्य पर आ जाता है। नीचे इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया किस प्रकार से इसमें टाइमर जो मोड 0 में होता है। तो यहाँ पर टाइमर क्लॉक होता है, यहाँ पर TLS के 8 बिट और THX के 8 बिट होते हैं। यहाँ पर TFX होता है ओवरफ्लो फ्लैग, यहाँ पर इंटर होता है। मतलब जैसे ही क्या था 2 की पावर 60-1 तक इंक्रीमेंट हुआ, इसके बाद जैसे 2 की पावर 60-1 से अधिक इंक्रीमेंट होता है, वैसे क्या होता है जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है वह सेट हो जाता है और जो टाइमर होता है वह पुनः शून्य पर वापस आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मोड 2 का। मोड फ्लैक्शन बिट का जो मोड 2 है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जो मोड 2 होता है वो चार्ट में बताया गया था कि जो मोड फ्लैक्शन बिट में जो मोड 2 है वह 8 बिट का ऑटो रिलोड क्या है टाइमर होता है। मतलब ये 8 बिट का ऑटो रिलोड टाइमर होता है मोड 2। तो देखिए दोस्तों मोड 2 में क्या बताया गया है, मोड 2 एक 8 बिट का ऑटो रिलोड मोड होता है। मतलब जो मोड 2 होता है वह एक 8 बिट का ऑटो रिलोड मोड होता है। जब एक टाइमर मोड 2 में होता है तो THX रिलोड वैल्यू को होल्ड रखता है। कहने का मतलब जब टाइमर 0 है तो टाइमर 1 क्या होगा मोड 2 में होगा, तो जो THX जो हायर टाइमर होता है वह रिलोड वैल्यू जो रिलोड वैल्यू होती है जो पहले से वैल्यू लोड होती है उसको होल्ड रखता है और TLX एक टाइमर की तरह वर्क करता है। इसमें दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जब क्या होगा टाइमर 0 या तो टाइमर 1, जो टाइमर 0 या तो टाइमर 1 क्या होंगे मोड 2 में होंगे, तो जो हायर टाइमर या THX टाइमर होगा वह क्या होगा जो रिलोड वैल्यू जो पहले से रिलोड वैल्यू होती है उसको होल्ड किए रहता है और TLS का जो लोअर टाइमर होता है वह एक टाइमर की तरह वर्क करता है। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है दोस्तों देखिए, जब TLX 0 से लेकर 255 या 2 की पावर 8-1 तक पहुंचता है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है और TLX 0 पर सेट ना होकर THX के वैल्यू को रीलोड कर देता है। कहने का मतलब दोस्तों जो लोअर टाइमर है, लोअर टाइमर क्या होता है जब 2 की पावर 8-1 पर इंक्रीमेंट होता है तो दोस्तों जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है वह क्या होता है सेट हो जाता है और TLX है जो लोअर टाइमर है वह 0 ना होकर रीसेट ना होकर क्या होता है TLS का पुनः क्या कर रहा है रिलोड कर देता है। मतलब वो पुनः से काउंट करने लगता है। मतलब ये बताया जा रहा है दोस्तों जो लोअर टाइमर है, लोअर टाइमर क्या करता है 2 की पावर 8-1, ठीक है 2 की पावर 1-1 तक इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पर देखिए जो TLX है वह 2 की पावर 8-1 तक इंक्रीमेंट करता है। इंक्रीमेंट करने के बाद जैसे ही 2 की पावर 8-1 से अधिक इंक्रीमेंट होता है वैसे दोस्तों जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है वह क्या होता है सेट होता है और जो THX जो TLX है वह रीसेट ना होकर रीसेट नहीं होता है, वैसे तुरंत क्या करता है जो THX है उसको जो भी इसमें डाटा लोड होता है उसका इंक्रीमेंट करना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों यह होता है मोड 2 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मोड 3 की। मोड 3 दोस्तों क्या है इसको देख लीजिए आप। मोड 3 क्या है दोस्तों, मोड 3 भी क्या है एक टाइमर काउंटर की तरह यूज किया जाता है। मतलब मोड 3 में टाइमर 0 दो अलग अलग 8 बिट टाइमर काउंटर के रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब मोड 3 में जो टाइमर 0 है टाइमर 1 है उन्हें आते हैं अलग अलग 8 बिट टाइमर और काउंटर के रूप में यूज किया जाता है TL0 और TH0 के रूप में, और क्रमशः TF0 और TF1 द्वारा ओवरफ्लो फ्लैग रीसेट होते हैं। मतलब जो TF0 है और TF1 है उसके द्वारा जो भी ओवरफ्लो फ्लैग है उन्हें रीसेट किया जाता है। और दोस्तों दिखाया गया है मोड 3 का किस प्रकार से वह टाइमर 0 के रूप में करेगा और किस बार टाइमर 1 में। तो यहाँ पर पहले दिखाया गया टाइमर 0 के लिए और टाइमर 1 के लिए मोड 3 को दिखाया गया है। मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो मोड 3 होता है मोड 3 में टाइमर 0 जो होता है दो अलग अलग 8 बिट टाइमर काउंटर रूप में यूज किया जाता है। मतलब जो टाइमर 0 होता है वह दो अलग अलग 8 बिट के टाइमर 8 बिट के टाइमर और काउंटर के रूप में यूज किया जाता है। और दोस्तों जो TF0 होता है और TF1 होता है
उसके द्वारा जो ओवरलोड जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है उसको सेट किया जाता है। तो यह ब्लॉक डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। जब इस मोड में टाइमर 1 निम्न तरह, जबकि जो उसमें जो टाइमर 1 होता है वह निम्न तरह से वर्क करता है। मतलब मोड 0 में, सॉरी मोड 3 में जो टाइमर 0 होता है वह 8 बिट टाइमर काउंटर रूप में यूज करता है। लेकिन जो टाइमर 1 होता है वह मोड 3 में किस प्रकार वर्क करता है उसको देख लीजिए आप। इस मोड में टाइमर 1 केवल काउंट को होल्ड रखता है लेकिन रन नहीं करता है। मतलब मोड 3 में जो टाइमर 1 होता है, ठीक है, टाइमर 1 जो होता है वह केवल काउंट को होल्ड रखता है लेकिन वह उसे रन नहीं करा सकता है। दूसरा यह किस प्रकार वर्क करता है, जब टाइमर 0 मोड 3 में होता है, मतलब जब टाइमर 0 मोड 3 में होता है तो टाइमर 1 को मोड 0, 1, 2 किसी भी मोड में यूज किया होता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो टाइमर 0 है यदि मोड 3 में है तो उस कंडीशन में जो टाइमर 1 है, टाइमर 1 को मोड 0, मोड 1 और मोड 2 किसी भी मोड, तीनों मोड में से किसी भी मोड में यूज कर सकते हैं। इस मोड में टाइमर 1 का उपयोग बॉड रेट जनरेटर के रूप में किया जाता है। मतलब मोड 3 में जो टाइमर 1 होता है, टाइमर 1 का उपयोग क्या किया जाता है, बॉड रेट जनरेटर के रूप में यूज किया जाता है टाइमर 1 में, मोड 3 में टाइमर 1 को। इतनी बातें दोस्तों आपको लिखनी है टाइमर ऑपरेशन में या टाइमर काउंटर ऑपरेशन में। इतनी बातें आप लिखेंगे, जितने मैंने बताया है उतनी ही बात आप लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छा से अच्छा नंबर देगा। फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।